सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 25, 25वां कोड है, इसको ध्यान से देखिएगा। TRN 25 आपका पहला नंबर सवाल है, देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर सवाल बोलता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए इसके आधार की त्रिज्या को दोगुना किया जाए, तो आधार की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो शंकु का आयतन होगा क्या अनुपात में होगा। यह कहा कि यदि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, इसका मतलब हुआ कि लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई जो है पहले जितना था उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रखते हुए इसकी त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो शंकु 1/3 πr²h यह हो गया। अब बोलता है कि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखिए, यानी ऊंचाई जो होगा वो h ही होगा, और 1/3 पाई तो सब में लगता ही है। r को दुगना कर दिए, r पहले था इसको 2r कर दिए, अब 2r² पाई 1/3 πr² हो जाएगा। अब पूछता है कि अनुपात क्या होगा, 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, r² है, r² यहाँ बचा, यहाँ 4r² होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1/4 आंसर हो गया। 1/4 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, 1/4। सवाल नंबर 2 कहता है कि जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आलू का संबंध किससे होगा। कहने का मतलब है, सवाल कहता है यहाँ पर कि जिस प्रकार आम का संबंध फल से, आम क्या होता है, फल होता है, उसी प्रकार से आलू का संबंध किससे है। तो पहला नंबर ऑप्शन है फल, आलू तो फल नहीं होता है। दूसरा नंबर स्तंभ, आलू तो स्तंभ भी नहीं होता है। तीसरा नंबर फूल, आलू फूल नहीं होता है। ये चौथा नंबर, ये डी तना जो लिखा हुआ है, ये चौथा नंबर ऑप्शन है। चौथा नंबर ये आपका हो जाएगा तना, आलू को तना के अंतर्गत रखा जाता है, आंसर हो गया तना। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दोगुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये कहता है। यानी सवाल कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। तीसरा नंबर सवाल अब बोलता है यहाँ पर कि इसकी भुजा को दुगना कर दिए, दुगना मतलब 2a कर दिए, इसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात कर लीजिए, a² हो गया, 4a² हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा, 1/4 इसका भी आंसर हो जाएगा, 1/4। समझ में आ गया, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से। चौथा नंबर सवाल कहता है कि AB की बहन है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहन का सिंबल, भाई बहन का सिंबल ये होता है, हम बता देते हैं, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये भाई बहन का सिंबल होता है, और दोनों तरफ तीर लगेगा तो ये पति पत्नी का होता है, पति या पत्नी का। और एक तरफ तीर लगा तो नीचे बेटा या बेटी को लिखा जाता है, और ऊपर माँ या पिताजी को लिखा जाता है। ये तीनों सिंबल का प्रयोग होता है, तीनों सिंबल का हम प्रयोग करेंगे, जहाँ पर जो होगा सभी का प्रयोग करेंगे। ए बी की बहन है, सवाल कहता है कि ए जो है बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो इसको हम खींच सकते हैं इस प्रकार से, ए बी की बहन है। भाई बहन वाला सिंबल ये होता है, ए बी की बहन है, बहन मतलब ये फीमेल हो गया, फीमेल हम डाल दिए। उसके बाद कहता है सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो बगल में हम खींच लेते हैं, सी डी का भाई है तो सी यहाँ पर ले लिए, डी का भाई है तो सी डी का भाई है, यह मेल हो जाएगा, और इसके बारे में पता नहीं तो छोड़ दिए, सी डी का भाई हो गया। उसके बाद फिर कहता है सी डी का भाई है, डी ए की बहन है, डी जो है ए की बहन है, ए की बहन हो या बी की बहन हो, सब एक में जुट जाएगा, बहन हो गया, बहन मतलब ये फीमेल हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है डी से किस प्रकार संबंध है, डी का ये बी कौन है, तो बी डी से किस प्रकार संबंध है, इसका भाई या बहने होगा ना, क्योंकि भाई बहन में सिंबल भी ये जुटा रहा है, तो भाई या बहन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बोलता है सी नंबर भाई या बहन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, भाई और बहन, सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, भाई होगा या बहन होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर भाई या बहन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो गया, ये उत्तर होगा, सी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 5 है, 5 नंबर देखिएगा ध्यान से, 5 नंबर सीरीज वाला है सवाल, ध्यान से देखना है। 5 नंबर सवाल को देखिएगा, 10, 15, 12, 17, 5 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है 10, 15, 12 और 17 डबल सीरीज है। देखिए यहाँ व्हाट कहता है, यहाँ देखिए 10 2 12, 12 2 14 तो होना चाहिए,
देखिए 15 2 17, सब में 2 2 बढ़ रहा है, डबल सीरीज यहाँ पर है, तो डबल सीरीज है तो वहाँ 14 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, 14 हो गया। 6वां नंबर सवाल है कि रूट अंडर 676 किसका स्क्वायर होता है? 26। बस आंसर 26 से लिख दिए, 26 गुना 26 676 होता है, इसको याद रखना है। 7 नंबर सवाल पर चलिएगा, 7 नंबर सवाल आइए, 7 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है 7 नंबर, जब किसी रेखा ax + by + c बराबर पर बिंदु अल्फा और बीटा से डाले गए लंब का सूत्र क्या होगा? डाले गए लंब का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर कहता है कि अल्फा और बीटा, यहाँ पर कोई बिंदु है, अगर कोई रेखा यहाँ पर है ax + by + c, इस पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? इसका लंबाई क्या होगी? अगर इसका लंबाई p हो गया तो यानी p की लंबाई आपको पूछता है, p की लंबाई क्या होगा, इसी को बताना है। तो इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है, a अल्फा, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई बराबर होता है a अल्फा प्लस b बीटा जोड़ c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह सूत्र को आपको याद रखना है। सूत्र आपका कहता है, अगर कोई रेखा है उस पर अल्फा और बीटा से कोई लंब हम डालें तो इस लंब की लंबाई क्या होगी? लंब की लंबाई होता है a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही सूत्र होता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में मिल रहा है, ऑप्शन नहीं दिया है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ABC छूट गया है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल पढ़ाइएगा ध्यान से। 8 नंबर सवाल बोलता है रूट अंडर 5 अनंत तक गया है, इन्फिनिटिव तक गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर देखिएगा, रूट अंडर 5 फिर रूट अंडर 5 है, ये अनंत तक गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। बस ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। अंदर में जो लिखा है वही आपका आंसर होगा, वही उत्तर होगा, और कुछ नहीं करना। अंदर में 8 होगा तो 8 आंसर हो गया, अंदर में 5 होगा तो 5 आंसर हो जाएगा, जो अंदर में रहेगा वही आपका आंसर होगा, वही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल को देखिएगा। 9 नंबर सवाल कहता है, यदि 3x + 4y बराबर 12, 3x + 4y बराबर 12 यहाँ पर दिया जा रहा है, तथा बिंदु 2, 3 और 2 से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? बिंदु 3 और 2 से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? ये रेखा है, इस पर लंब डाला गया, लंब की लंबाई की, ये अल्फा बीटा अभी सूत्र बताया, यह अल्फा बीटा, ये ax + by + c बराबर 0, ये सूत्र पर बैठा है। तो सूत्र का आता है a अल्फा प्लस b बीटा जोड़ c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या यही सूत्र लिखे थे ना? a अल्फा, a के स्थान पर क्या 3 अल्फा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस b बीटा, b के स्थान पर 4, बीटा के स्थान पर 2, 4 दूना 8, प्लस c, तो c का वैल्यू क्या -12 होगा? नहीं, इधर c को लाएंगे तो -12 हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर a के स्थान पर 3 का स्क्वायर 9, b के स्थान पर 16, अति 4 का स्क्वायर 16। इसको हम लिखेंगे 9 8 17, 17 में से 12 गया और यहाँ कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये 25 होगा, 5 हो गया, यह हो जाएगा आपका आंसर क्या? 2/5, 2/5, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 2/5 आपका ऑप्शन है क्या? 2/5 कोई नहीं है, आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया? आपका आंसर 2/5 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़, एक बार फिर से समझ लीजिए आप। सवाल का आता है 3x + 4y = 12, 3 और 2 से हमने लंब डाला, ये लंब की लंबाई क्या होगी? लंब की लंबाई, ये बिंदु अल्फा बीटा है, तो ax + by + c = 0 हो गया, तो a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 4 और c के स्थान पर इस तरफ लाएंगे तो c के स्थान पर -12 होगा। a अल्फा, तो a के स्थान पर 3, अल्फा के स्थान पर 3, 3 तिया 9, b बीटा, b के स्थान पर 4, 4 दूना 8, प्लस c के स्थान पर इधर लाएंगे तो -12, रूट अंडर a स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और b स्क्वायर 4 के स्क्वायर, यहाँ आपका 16 हो गया, 9 8 17, 17 में से 12 गया 5, 17 में से 12 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा ना, अच्छा 17 में से 12 जाएगा, ये गड़बड़ चीज़ मिल गया,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिएगा ध्यान से। 9 8 17, 17 में से 12 जगह 5 होगा ना, और नीचे आपका 5 5 5 कैंसिल हो, 1 ऑप्शन में है क्या? चलिए 1 ऑप्शन में सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये घटाने में गलती हो गया था, आपका आंसर सी होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। 10वां नंबर सवाल आइएगा, 10वां नंबर सवाल को देखिएगा। 10वां नंबर सवाल बोलता है यदि दो संख्या ने दो रेखा होगा, ये संख्या को काट लीजिएगा, दो रेखा होगा, यहाँ पर दो रेखा ax + by + c = 0। दो रेखा है a1x, a1 कर दिए, a1 a2 छूट गया, a1x b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। तो हमको कहते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, दो रेखा है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, इसको बताना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, c1 - c2 mod c1 - c2 √a² + b², a² + b² कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। आपका यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिएगा a1 नहीं भी दीजिएगा, a2 नहीं भी दीजिएगा चलेगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना a1 और b1 जो है दोनों सेम रहता है, दोनों सेम रहता है, दोनों एक ही रहता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। c1 c2 है तो ये भी ठीक है, ये सवाल में दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, c1 c2 रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया c1 - c2 √a² + b², a और b का मान दोनों सेम रहेगा, a² + b², तो यही आपका दोनों बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 11 कहता है 3x + 4y, 3x + 4y ध्यान देना है। 11 नंबर 3x + 4y + 14 = 0। दूसरा है 3x + 4y + 4 = 0। तो हमको कहता है बीच की दूरी, तो आप भी पढ़ें c1 - c2 mod √a² + b²। अभी सूत्र हम तुरंत पढ़ाए हुए, जो नहीं पढ़े वो भी समझ सकते हैं। c1 - c2 14 - 4 mod लग गया, √a² + b², 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। 14 में से 4 जाएगा कितना होगा 10, 10/5 हो जाएगा = 2। बस ये आंसर होएगा 2, इतना ही आंसर होगा, 2 यूनिट आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 सेम सवाल है। सवाल नंबर 12 का था 5x + 12y - 30 = 0, 5x + 12y - 4 = 0। तो बीच की दूरी चाहिए c1 - c2, तो c1 - c2 यहाँ 30 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्या, c1 - c2 मॉड लग गया बटा √a², 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144 हो गया। अब 30 और 4 है तो ये घट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26 बटा या 25 और 144, तो 1 6 9 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यहाँ पर 169 13 को होता है, तो 13 यहाँ पर ले लिए, 2 बार में कट जाएगा, आंसर हो गया 2। इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका है 13 नंबर सवाल आइएगा, 12 नंबर तक हो गया, 13वां नंबर सवाल पढ़ाइएगा, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर सवाल कहा था यहाँ पर उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p और x एक्सिस पर धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। ये क्यों नहीं है, थीटा कोण बनाती है। सवाल कहता है उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ये एडवांस का सवाल है। जो मूल बिंदु यह है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p और एक्सिस के साथ थीटा एंगल का कोण बनाती है, यानी धनात्मक दिशा में यहाँ थीटा एंगल का कोण बनाती है। तो थीटा ये आपका एंगल का कोण बनाया। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, समीकरण आपको बनाना है, समीकरण बताना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका सूत्र होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। ये सूत्र होता है x cos थीटा। समीकरण के लिए x काम करेगा, cos थीटा, थीटा का मान ये जो दिया है उसको डाल देंगे, प्लस y समीकरण में होता है, y sin थीटा, थीटा का मान ये हो गया बराबर p मतलब क्या, ये लंब की लंबाई जितना दिया रहेगा उसको p कर देंगे, यही समीकरण आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 पर आइएगा। 14वां नंबर सवाल यहाँ पर कहता है
उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, प्रवणता मतलब स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जिसका समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो माइनस ए बाई बी यहाँ पर प्रवणता बराबर होता है, जिनको ढाल बोलते हैं, तो ढाल बराबर एच, जिसको एम से भी डिनोट करते हैं, माइनस ए बाई बी। ये सूत्र होता है, आपको याद रखना, माइनस ए बाई बी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15 नंबर उसी प्रकार से सवाल कहा था 2x प्लस 3y बराबर 7। तो अब इसका प्रवणता चाहिए, प्रवणता चाहिए तो माइनस ए बाई बी, ढाल चाहिए माइनस ए, तो बी का मान 3 है, 2/3 आपका आंसर। ए का मान ये होता है, एक्स के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं, और बी का मान जो वाई के साथ रहता है उसको बी बोलते हैं। माइनस 2/3 आपका आंसर हो गया। 2/3 आपका, माइनस 2/3 कहीं पर नहीं है, माइनस ए बटा बी। अच्छा, पहला में माइनस छूट गया है, कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2/3 आपका आंसर होगा, माइनस डाल लीजिएगा, माइनस 2/3। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि यहाँ ध्यान से, सवाल यहाँ पर देखिएगा। सवाल का आता है बिंदु x1 और y1, x1 और y1 और दूसरा x2 और y2 है। इस बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा। समीकरण, इसका सूत्र होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा। दो रेखा से गुजरने वाले रेखा का, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र होता है, इसको याद रखना है आपको। समझ में सभी को आ गया। कोई आदमी इसको ऐसे भी लिखता है, घबराना नहीं है। y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर आपका है 16 तो हो गया, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, नानोपतीज हो गया। 17 नंबर पर आइएगा। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल कहा था कि ये डायरेक्शन का सवाल है। 17 नंबर सवाल को आइएगा। सवाल कहा था यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता तथा वहाँ से वह 95 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ता है। 95 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ता। देखिएगा, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा, उत्तर मतलब ऊपर होता है, हो गया। 95 डिग्री के कोण पर दाहिना तरफ, दाहिना तो इधर होगा, जिधर हाथ घूमेगा उसको दाहिना बोलते हैं। 95 यहाँ से या तो 90 होता है, यहाँ 5 हो जाएगा, 90 ये हो गया 5। 95 डिग्री के मोड़ कोण पर मुड़ता है। तो यहाँ पूछता है कि अभी वह मूल बिंदु से किस दिशा में। अभी यहाँ पर है, इसको हम पूर्व बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो, क्योंकि ये रेखा जो है दोनों के बीच में है। आपका आंसर हो दक्षिण पूर्व, यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर पढ़िएगा। दक्षिण पूर्व, हाँ, बी नंबर आंसर है। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है और वहाँ से वह 180 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो वह अभी वह मूल बिंदु से किस दिशा में। कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। कोई व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण तो नीचे आपका होता है ना, नीचे चल दिया। अब कहता है वहाँ से वह 180 डिग्री के कोण पर दायां तरफ मुड़ता है। दायां तो इधर होगा ना, 180, यहाँ से 90 90 90 180, 180 डिग्री के कोण पर मुड़ा। तो कहता है अभी वह कहाँ है। कहाँ है क्या, मूल बिंदु से कहाँ है, ऊपर है। ऊपर मतलब क्या हो गया, उत्तर। तो मूल बिंदु से उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, आंसर हो गया उत्तर दिशा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिएगा 19 नंबर सवाल, ये सीरीज वाला सवाल है। 19 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल यहाँ पर कहता है 19 नंबर 4 3 8 6 16 वाट 32। देखिए डबल सीरीज है इसमें। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, डबल सीरीज है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, इसलिए आंसर 12 हो गया। यहाँ डबल सीरीज मिला हुआ है, इसको याद रखना, डबल सीरीज है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 20। 20वां नंबर सवाल कहा था, यहाँ y लिखा हुआ है 9 और 2 और ये 20। उसके आगे है यहाँ पर 4 2 10, उसके आगे यहाँ पर 6 2 8। देखिए यहाँ 9 दूना 18, दोनों को गुणा करके 2 जोड़ दिए, 18 2 20, 4 दूना 8 प्लस 2 10 हो गया। तो 6 दूना 12
+2 14 आपका हो जाएगा, यानी गुना करके 2 जोड़ा गया है, आपका आंसर 14 हो जाएगा। 14 आंसर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 नंबर का आता है, यदि दिन का संबंध रात्रि से, उल्टा शब्द दिया है, दिन का संबंध रात्रि से है, तो हमको कहता है सफ़ेद का संबंध किससे है? सफ़ेद उजला होता है, उजला का उल्टा काला होगा, आंसर काला हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। अगला नंबर सवाल पढ़ाते हैं। अगला नंबर सवाल फिर से सीरीज आ गया, देखिएगा ध्यान से, सीरीज आइए। 22 नंबर सवाल यहाँ देखना है। सवाल का था 22 नंबर 4, 5, 7, 8, 11। देखिए यहाँ से क्या हुआ? 1 हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ? 2, फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर कितना होना चाहिए? इसका स्क्वायर। अगर 1 है तो 1 का दुगुना, 2 बढ़ा, 2 का दुगुना 4। हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर 19 है ना, हाँ, 2 का दुगुना 4, 4 बढ़ा कर हम रखते हैं, 4 बढ़ा कर रखेंगे तो 11 होना चाहिए। यहाँ पर 4 हो गया। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, तो 11 में 8 जुटेगा तो क्या 19। मेरा सीरीज पूरा हो रहा है, यानी दुगुना कर करके जोड़ा गया है। 1 है, यहाँ 2 बढ़ गया, 1 का दुगुना किया, 1 का दुगुना किया तो 2 आया, फिर 2 का दुगुना किया 4 आया, तो 7 4 11 यहाँ पर हो गया। अब 4 का दुगुना किया 8 आया, 11 में 8 जुटा 19 आ गया, इसलिए आपका आंसर 11 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, 23वां नंबर सवाल पढ़ाएंगे। 23वां नंबर सवाल को देखिएगा। 23 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है ABC FGH 1 2 3 6 7 8। 1 से 5 बढ़ा +5 हुआ, 2 से 7 बढ़ा +5 हुआ, 3 से 8 हुआ +5 बढ़ा, यानी 5 5 प्लस हो रहा है। LMN को लिखना है। L का नंबर 12, 12 + 5 17 Q, 13 + 5 18, 18वां लेटर R, 14 + 5 19, 19वां लेटर S, QRS। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। 12 5 17, 17वां लेटर Q, कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा, कोई आंसर इसमें नहीं है। 5 5 बढ़ रहा है। ABC को इतना लिखा गया, 5 5 प्लस किया गया है। 5 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ तो 5। L का नंबर 12, 12 5 17, यही होगा, यही आंसर होगा। इसको लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, आपका आंसर ये होगा। 24 नंबर सवाल का आता है। 24 नंबर सवाल का आता है कि एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है। एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है, तो कतार में कुल कितने बच्चे? तो दोनों तरफ से 5वां है तो कुछ नहीं करना है। इसके लिए दोनों तरफ वाला हम रैंकिंग टेस्ट में आपको पढ़ाए थे। दोनों तरफ से 5वां रहे, 5 गुना 2 करो, 1 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 9। दोनों तरफ से 10वां रहेगा तो 10 गुना 20 -1 19 हो जाएगा। दोनों तरफ से 50वां होगा, 50 गुना 2 -1 99 हो जाएगा। दोनों तरफ से 100वां होगा, 100 गुना 2 -1, आपका आंसर 199 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 का आयतन भुजा क्यों होता है? जिसमें तोड़ना है बस उससे भाग दे दिए। 1 सेंटीमीटर में तोड़ना, 1 सेंटीमीटर भुजा क्यूब कर लिए। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 1 का क्यूब 1 होगा, बस यही आंसर होगा 216, और कुछ नहीं करना। जैसे 2 सेंटीमीटर वाला रहता या 8 सेंटीमीटर वाला रहता, 8 का क्यूब कर देते, 2 सेंटीमीटर में तोड़ते, 2 का क्यूब करते, बस हल करते, आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। कितना जैसे पूछेगा उसमें डिवाइड करेंगे और उसे हम देते रहेंगे सवाल, आपको समझ में आते रहेगा आगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ भरने वाला है, ध्यान देना है। 27 नंबर ये हम बताएंगे आपको, B माइनस AB माइनस नहीं, ये भरने वाला है, डैश AB फिर डैश डैश BA डैश B। देखिए इसमें आपको बनाना है। इसमें आपको कहता है कि क्या होगा। पहला नंबर ऑप्शन है BBBAA। दूसरा नंबर ऑप्शन बी नंबर बोलता है BAABB। तीसरा नंबर CABABA। चौथा नंबर ABABB। यही कहता है ना। तो इसमें कहता है कि आपका क्या उत्तर होगा, क्या आंसर होगा, इसको आपको बताना है, क्या ऑप्शन में आना चाहिए, इसको आपको सही करना। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, ध्यान देना है कि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिर क्या हम सेट कर दें ताकि ये मेरा बैठ जाए। तो अगर देखिए ऑप्शन में यहाँ हम B डालते हैं, B डालते हैं तो यहाँ पर B,
यहाँ पर बी होगा, फिर बी होगा, फिर ए हो जाएगा। देखिए कोई सीरीज बैठ रहा है क्या, डबल बी ए बी, उसका क्या डबल बी तो नहीं है, ए बी तो है, डबल बी ए बी नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। सब में सीरीज बैठना चाहिए, ये सीरीज नहीं बैठ रहा है इसलिए इसको छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बी नंबर देखते हैं, अगर बी यहाँ डालते हैं डबल बी, उसके बाद फिर ए यहाँ पर डालते हैं डबल बी ए बी, तो यहाँ डबल बी ए बी नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है। और सी नंबर डालते हैं तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा बी होगा, फिर यहाँ पर ए होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा बी होगा, फिर यहाँ पर ए होगा। अब देखते हैं बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी होना चाहिए, उल्टा कहीं रखा गया क्या, कहीं उल्टा तो नहीं रखा गया। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है, ए यहाँ डाले, उसका फिर क्या बी हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ ए हुआ, ए यहाँ पर हो गया, फिर क्या हो गया बी हो गया, उसका ए हो गया। बैठना चाहिए पूरा, अगर नहीं बैठता तो इसका मतलब ये गड़बड़ लिखा गया। बी ए बी, उसका ए, या डबल ए यहाँ डाल दिए, देखिए ये उल्टा यहाँ पर लिखा ही नहीं है। बी था यहाँ पर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी यहाँ पर लिखा हुआ, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डैश है, ठीक है। यहाँ डबल ए नहीं, सिर्फ ए है, सिर्फ ए है आपका, फिर उसके बाद डैश है। एक बार लिख देते हैं इसको, ऊपर से लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा रहा है। बी डैश ए बी, फिर यहाँ पर डैश आपका है ए, फिर डैश डैश बी ए बी। सी नंबर को हम चेक कर रहे थे ना, सी नंबर यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। पढ़ते हैं बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, सब में मिल रहा है ना, इसलिए आपका आंसर सी हो जाए। एकदम मिलेगा, वो लिखने में गड़बड़ हो गया था, एकदम पूरा मिलेगा। एक सीरीज में मिल गया तो इसका मतलब वो आंसर होगा। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका ये हो गया 28 नंबर। चलिए 28 पर आते हैं। 28 नंबर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 2 9 28 63 126। कहता है कि कौन भिन्न है, ये कैसे बना है, ये सीरीज में देखना पड़ेगा। 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब प्लस 1, 3 3 9 27 1 28 पड़ रहा है, तो 4 का क्यूब होना चाहिए प्लस 1 होना चाहिए। 4 चौक 16 चौके 64 1 65 होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं पड़ रहा है, इसलिए 63 होगा। ये देख लेते हैं, 5 का क्यूब प्लस 1 है क्या, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126 पड़ रहा है, लेकिन ये आदमी नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपका आंसर भिन्न क्या होगा 63। यह आंसर 63। सब का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, सारे के क्यूब करके प्लस 1 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, और कल नए बैच का शुभारंभ किया जा रहा है। जिनको आना है 8:30 बजे आ सकते हैं, मैराथन बैच है तो उसमें आप क्लास कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने थे, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को टेक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।